दुविधा के बारे में बात करते हैं, जो जिस दुविधा से हम अभी गुजर रहे हैं। तो एज यू नो कि हमारे पेरेंट्स आने वाले हैं मंडे को, वो पहुंच जाएंगे यूएसए। देखो, सोचने के लिए दिमाग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? फ्लाइट पैसे अलग से दो और ऊपर से सीट सिलेक्ट करने के लिए अलग से पैसे दो। मेरे सर पे मारोगे ना, मार के दिखाओ। प्लीज चाट पकौड़ी खा रहे हो, जिम जाने का क्या फायदा तुम्हारा? यही तो फायदा है। टाड़ा! बहुत अच्छा काम किया है। तो खाली पड़ा है हॉल भाई, और ऊपर से ये हॉरर मूवी है, मेरी तो ऐसी तैसी होने वाली है। स्वागत है दोस्तों आपका एक और नए व्लॉग में। शुक्रवार का दिन है और सुबह के बज रहे हैं 11:30 और ब्रेकफास्ट की तैयारी हो रही है। आई नो थोड़ा सा लेट हो गया है। एक्चुअली जिस दिन मेरे को ऑफिस नहीं जाना होता है ना, उस दिन हम थोड़ा सा आलस कर जाते हैं और इसीलिए धीरे धीरे काम होता है। फिलहाल अभी ब्रेकफास्ट में मैं बना रहा हूँ अपने लिए ओट्स, एंड तान्या जो है वो जनरली ग्रीक योगर्ट में एप्पल वगैरह डाल के खाती है, बट जो एप्पल है वो खत्म हो गया हमारे घर में, तो उसके लिए भी हम जाएंगे शॉपिंग के लिए। तो आज फिर वो ग्रीक योगर्ट नहीं खाएगी, तो उसके लिए मैं काट रहा हूँ नाशपाती और कुछ कुछ स्ट्रॉबेरीज रखी है, तो फ्रूट बॉल बना देंगे उसका। बस फिलहाल हालत देखकर तो आपको लग ही रहा होगा कि बस अभी अभी नहा के निकले हैं और जिम में अपना करके आ चुका था। तो इसी के साथ करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और एक चीज अगर आपने नोटिस करी होगी कि मैं आजकल ना अपने ओट्स के अंदर खजूर डाल के खाता हूँ। मैंने जो प्रोटीन मंगा रखा है ना वो अनफ्लेवर्ड है एंड इसमें ना किसी भी टाइप की शुगर एडिड नहीं है, तो अलग से मिठास ऐड करने के लिए मैं इसमें 1 या 2 डेट्स डाल देता हूँ। और ये देखो, हम ना एक नारियल लेके आए थे इंडियन सुपरमार्केट से, और इसको लाए हुए ना सिर्फ अभी तक 1 ही हफ्ता हुआ है ना, एंड ये देखो इसमें फुई लगना स्टार्ट हो गई है भाई। मतलब नारियल पे भी फुई लगती थी, मैंने आज देखा है। नहीं तो हम जितने भी अभी फल फ्रूट लाते हैं ना यहाँ पे, मतलब सब्जी और फ्रूट लाते हैं, उस पे इतनी जल्दी यहाँ पे फुई लग जाती थी कि फिर हमने ना कम लाना स्टार्ट कर दिया। मतलब पहले हम बहुत ज्यादा सामान लेके आ जाते थे कि 2-3 हफ्ते का सामान लेके आ गए, फिर हमने 1-1.5 हफ्ते का सामान लाना स्टार्ट किया है अभी। हाँ जी, नहीं तो हमें बहुत सारा सामान फेंकना पड़ता था, यहाँ तक कि फ्रिज में रखे रखे सामान भी खराब हो जाता था। अब हमें ये नहीं पता कि यहाँ का वेदर ऐसा इसलिए होता है या फिर यहाँ पर जो सामान आता है ना उसी में ही दिक्कत है। अब दोनों में से कुछ तो दिक्कत है, क्योंकि हम पूरा अच्छे से कोशिश करते हैं कि अच्छे से स्टोर करें उसको। तो ये रेडी हो गई भाई तान्या की फ्रूट बाउल, और ये हो गए मेरे ओट्स। तो बस खाते हैं इसको, एंड देन खाने के बाद हम एक दुविधा में फंसे हुए हैं, उस दुविधा को रिजॉल्व करेंगे। हाँ जी। तो मैडम ने सारे फ्रूट्स खत्म कर लिए एक्सेप्ट नाशपाती, जो कि मैंने काट के दिया था। ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें चक्कू में शायद लहसुन लगा हुआ था। हाँ, और तुमने उसी चक्कू से काटा। तो वो चक्कू तुम फिर धुले हुए बर्तन में क्यों रखते हो? तो ये क्या करती है ना, लहसुन वगैरह अदरक वगैरह काटती है चक्कू से, उसको पानी से ही धो के वहां पे रख देती है धुले हुए बर्तनों में। वो साइड में मैं इसीलिए रखती हूँ हाँ, ताकि वो चिपका हुआ ना रहे पानी से धो के। इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उसको धोगे नहीं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो धुला हुआ था या नहीं धुला हुआ था? तो मैंने उसी चक्कू से काट दिया, अब ये खा रही है। और ये तो एक इसको बारी नहीं, बहुत बारी हो चुका है ये। मैं जब काटती हूँ तो मेरे साथ तो कभी भी नहीं ऐसा होता। तो मेरे साथ भी ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि मैं चक्कू देख के काटता हूँ, तू हमेशा चक्कू वहां पे रख देती है ना, गंदे वाला चक्कू। तुम्हारे साथ ही होता है, तुम जब काटते हो। तो ये खा रही है, इसको क्या कहते हैं, लहसुन की स्मेल, अदरक की स्मेल आ रही है इस नाशपाती में, तो ये अब नहीं खाया जाएगा। इसको मैडम धो के खा लो ना, पानी से धो लेते हैं इसको, फिर नहीं आएगी। बहुत अच्छे, वेरी गुड। फिलहाल अभी दुविधा के बारे में बात करते हैं, जो जिस दुविधा से हम अभी गुजर रहे हैं। तो एज यू नो कि हमारे पेरेंट्स आने वाले हैं मंडे को, वो पहुंच जाएंगे यूएसए। तो इसके बारे में हमने पिछले वाले व्लॉग्स में भी बताया ही था। अब जो वो फ्लाइट लेके आ रहे हैं वो है एमिरेट्स की फ्लाइट, जिसका दुबई में लेओवर होता है। तो जब हम बुक करा रहे थे ना फ्लाइट, तो वो आपको बोलते हैं कि भैया सीट भी बुक करानी है, नहीं करानी है। एंड आजकल तो ये बड़ा इरिटेटिंग लगता है कि आपको फ्री में सीट बुक करने वो देते ही नहीं है। हाँ, मतलब मिनिमम से मिनिमम आपको हर सीट के लिए पैसे देते हैं। मतलब ये तो यार बहुत ही बेकार चीज है। मतलब पहले तो फ्लाइट के पैसे अलग से दो और ऊपर से सीट सिलेक्ट करने के लिए अलग से पैसे दो यार। मतलब लूटने के लिए नया ढूंढ। तो हमने कराई नहीं सीट बुक, कि हमने ये सोच के कि यार अभी जब टाइम नज़दीक होगा तब खोल के देखेंगे, और ऐसा लगेगा कि हाँ सीट फिलअप होना स्टार्ट हो गई हैं और हमें जो सीट चाहिए अगर वो नहीं मिलेगी तो फिर हम बुक करा लेंगे सीट। हैं जी। तो अब 4 दिन बचे हुए हैं, 4 नहीं कितने, 3 दिन बचे हैं बस उनको आने में। एंड अभी हमने एमिरेट्स की वेबसाइट पे खोल के देखा तो सारी
सीट्स फिलअप हो गई हैं। इनफैक्ट उन्होंने ऑटोमेटिकली हमें एक सीट भी असाइन कर दी है, मतलब मम्मी पापा को सीट असाइन कर दी है। और जो वो सीट असाइन करी है ना, वो इतनी गंदी सीट असाइन करी है, मतलब जैसे इधर 3 होती हैं, फिर 4 सीट और फिर 3 सीट, तो जो 4 सीट होती है ना, उसमें 2 बीच वाली सीट उन्होंने असाइन कर दी है यार। पता नहीं यार क्या सोच के उन्होंने असाइन करी, और मुझे लग रहा है ऐसे ही उन्होंने रैंडम लोगों को असाइन कर दिया सीट्स। हाँ, इसलिए सब फिलअप हो गया। जो है वो हमें दिख भी नहीं रही है कुछ। अब ये 14 आवर्स की फ्लाइट होती है दुबई से सियाटल की। अब उस 14 आवर्स में आप सीट से थोड़ा सा उठ के बाहर ऐसे घूमोगे फिरोगे, देन वॉशरूम वगैरह यूज करोगे। मतलब ये कि 14 घंटे तक लगातार तो आप बैठे नहीं रह सकते। हाँ, तो आपको हर बारी क्या होगा कि साइड वाले बंदे को हिलाना पड़ेगा उठने के लिए, तो वो थोड़ा सा ना इरिटेटिंग हो जाता है। तो हम यही सोच रहे थे कि कोई ऐसी आयल वाली सीट मिल जाए जिसमें मम्मी पापा इजीली वॉक कर पाए, तो अब वो मिल नहीं रही है। तो ये देखो, ये है दिल्ली से दुबई वाली फ्लाइट, तो इसकी इन्होंने सीट असाइन कर दी है डी और ई। और ये है दुबई से सिएटल वाली फ्लाइट, और इसकी इन्होंने सीट असाइन कर दी है ई और एफ। डी और ई तो ये वाली सीट्स हो गई, विच इज फाइन कि आपको आयल वाली सीट मिल रही है, तो आप कभी भी उठ के ना इधर टहल सकते हो या फिर वॉशरूम वगैरह जा सकते हो। वैसे तो तान्या का मन था कि विंडो वाली सीट करने का, ताकि मम्मी पापा बाहर के नज़ारे थोड़े बहुत देख सकें, बट आई डोंट थिंक कि वो। मैंने सुबह देखा था, मुझे लगा था कि अभी मैं बुक कर दूंगी क्योंकि कुछ सीट्स बची थी, और पर मुझे दिख रहा था कि चलो ठीक है बुक हो रही है तो मैं बुक कर दूंगी। पर अब जब दोबारा खोल के देखा है, मैं बुक करने लगी हूँ, तो शायद उन्होंने रैंडम असाइन कर दिया, तो सब सीट्स जो है वो बुकड ही आ रही है, कुछ दिख नहीं रहा है इसमें। मतलब देखो, सारी सीट्स फिलअप हो चुकी हैं। एंड ये जो है ना, ये दुबई से सियाटल वाली फ्लाइट है, तो इसमें जो इन्होंने सीट हमें असाइन करके दी है वो है ई और एफ, ये बीच वाली। तो हालांकि ये जो सीट देख रहे हो ना, ये खाली पड़ी हुई है, मुझे लगता नहीं है कि फिलअप होगी। और अगर इसको चूज करते हैं ना, तो इसके पैसे पे करने पड़ेंगे $33। मतलब हाँ जी। इतनी बकवास सी सीट के भी $33 पे करने पड़ेंगे। हाँ, तो अब हम इसी दुविधा में फंस गए हैं कि ये $33 हम पे करें अभी या नहीं, क्योंकि $33 हम अगर पे कर देते हैं अभी, तो ये सीट तो हमें मिल जाएगी, बट क्या पता कि मम्मी पापा अगर एयरपोर्ट पहुंचे और चेकिंग के टाइम पे भी पूछें, तो क्या पता ये तब भी खाली हो, तो हम जो भी पैसे पे कर रहे हैं वो फिर खराब जाएंगे, मतलब वर्थ इट होगा नहीं अभी पैसे पे करना। हाँ, तो फिर अब यही सोच रहे हैं कि बोलेंगे उनको जल्दी जाने के लिए, और फिर वहीं जाके देखेंगे और क्या। यही हमारे पास अब एक ऑप्शन रह गया है। थोड़ी सी देरी हो गया हमें सीट बुक करने में एक्चुअली। मतलब अब पहले जब हमने देखा था तब बहुत ही खाली थी, तो हाँ, ऐसा लगा हमें लगा था कि सीट ओपन कर देंगे एंड देन हम चूज कर लेंगे फटाफट से, बट उन्होंने पहले ही असाइन कर दिया। बड़े दिनों बाद दोस्तों प्लान बना है मूवी देखने जाने का। वैसे तो हाल फिलहाल में कोई इतनी अच्छी मूवी आ भी नहीं रही कि हम जाते देखने बाहर, बट अभी रिसेंटली एक मूवी आई है मुंजिया करके, तो हॉरर बेस्ड मूवी है वो, एंड ट्रेलर से तो ठीक ठाक लग रही थी, एंड घर में हम ऐसे ही पड़े हुए थे, तो सोचा चलो देख के आ जाते हैं। हाँ जी। तो 3:40 की मूवी है, एंड जो मूवी हॉल है वो यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है, और अभी 3:20 हो रहे हैं, तो पहुँच जाएंगे हम टाइम पे। एंड मूवी 6 साढ़े 6 बजे तक खत्म होगी, तो उसके बाद हमारा प्लान यही है कि घर की थोड़ी सी शॉपिंग, मतलब ग्रोसरी वगैरह लेके आ जाएंगे। हाँ जी। चलो, बाय द वे भाई, धूप देख रहे हो कितनी तेज हो रखी है, हैं? और टाइम जो है ना वो अभी 3:30 हो रखा है, तो परफेक्ट वो वाला टाइम है जब वो दोपहर वाली नींद वाला टाइम होता है ना, वो वाला टाइम अभी हो रखा है। एंड हमें नींद आ भी रही थी थोड़ी थोड़ी, मन तो यही कर रहा है कि क्या मूवी देखेंगे, जाके सोते हैं, बट फिर हम हर दिन ही यही कर रहे हैं, तो इसलिए सोचा कि नहीं यार, आज चलते हैं मूवी देखने हैं। हाँ जी, और वैसे भी आज है फ्राइडे। यस। और अब आप सोच रहे हो कि मैंने ये हुडी क्यों पहन रखी है, तो मूवी हॉल में क्या है ना, काफी तेज उन्होंने एसी चला रखा होता है। हाँ, और इसीलिए हमने जैकेट्स पहन ली है। हाँ, तो ऐसे मैं चाहता नहीं हूँ कि मूवी में बीच के उठ के ना ऐसे वॉशरूम वगैरह यूज करने जाओ, क्योंकि मुझे ठंड थोड़ी सी ज्यादा लगती है। चलो जी भाई, पहुंच तो गए हम, एंड आज पता है हम करेक्ट टाइम से निकले थे घर से, उसके बावजूद हम 5-10 मिनट लेट हो गए। एक्चुअली पंगा हुआ क्या ना, एक तो थोड़ा सा ट्रैफिक मिल गया, और दूसरा रास्ते में ना एक स्कूल जोन पड़ जाता है, और बच्चों की छुट्टियां हो रही थी, तो उस केस में क्या होता है ना कि आपकी स्पीड लिमिट रिड्यूस हो जाती है, मतलब जैसे 30 की स्पीड लिमिट चलती है ना, वहाँ पे एकदम से साइन आ जाता है कि अब आपकी स्पीड लिमिट 20 हो जाएगी। तो कुछ देर तक हमारी 20 की स्पीड लिमिट रही, उससे हम थोड़ा स्लो चले, जिसके कारण हम लेट हो गए। चलो 10 मिनट तक ऐड भी आती है, पर यहाँ भरोसा नहीं है। वैसे जब हम बुक करा रहे थे तो पूरा हॉल खाली था, सिर्फ हम 2 ही थे उसमें मूवी देखने वाले, तो अगर हम 2 ही हुए तो शायद मेरे को लगता है वो एड वैड कुछ भी दिखाए ना, सीधा मूवी स्टार्ट कर दे। देखते हैं।
कर दिया इन्होंने। चलो जी, मैडम की फरमाइश आई है कि पॉपकॉर्न ले लेते हैं, तो बटर वाले पॉपकॉर्न लेंगे और एक पानी की बोतल अभी लेनी है बाद में लेनी है? चल पानी की बोतल भी ले लेते हैं। और एक बड़ी गंदी बात लगती है मुझे यार यहाँ के हॉल की, कि आप कुछ भी ड्रिंक नहीं लेके जा सकते हो अंदर, तो पानी वगैरह भी नहीं लेके जा सकते हो, तो यहीं से खरीदना पड़ता है और ये बहुत महंगा पानी बेचते हैं। एटलीस्ट पानी तो अलाउ करना चाहिए। हाँ, बाय द वे कौन सा हॉल था अपना? 4। ओके, थोड़ा चलना, हाँ चलना पड़ेगा थोड़ा। स्टार्ट हो गई है। ऐसे कैसे नहीं है? अजी तेरी ये पूरन बोली बना रही है, जाओ। ओ भाई, ऑलमोस्ट खाली पड़ा है हॉल भाई, और ऊपर से ये हॉरर मूवी है, मेरी तो ऐसी तैसी होने वाली है यार। भाई साहब गिनती क्या बताया, सिर्फ 10 लोग आए थे मूवी देखने के लिए। 10 तुम ज्यादा बोल रहे हो, 10 से कम थे। 10 से कम थे, मतलब ऑलमोस्ट आप लगा लो पूरा हॉल खाली पड़ा था, है ना? बाय द वे मूवी कैसी लगी तेरे को? सही थी ना? अच्छी थी ना? अच्छी थी। हाँ, तो इसका जो जॉनर था ना वो हॉरर कॉमेडी वाला था, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि डरावनी ना हो और कि मेरी ऐसी तैसी ना हो जाए, क्योंकि मुझे ना थोड़ा ज़्यादा डर लगता है, बट ऐसे अच्छा वही तुमने खुद ही एडमिट कर लिया, ज़्यादा डर लगता है। बट ऐसी निकली नहीं, मस्त कॉमेडी मूवी निकली है तो है। बाय द वे तेरी ऐसी कोई साजिश तो नहीं है ना मुझे ऐसे डरावनी मूवी दिखा के डराने की? क्योंकि कल भी ना इसने मुझे कॉन्जरिंग मूवी दिखाई है। देखो भाई, मैंने कोई नहीं मूवी दिखाई, कल भी खुद ही लगाई थी कॉन्जरिंग, आज भी खुद ही का ही मन था कि चलो देख के बट आते एक हैं। भी डरावनी निकली। कल कॉन्जरिंग जो देखी थी वो क्या था, डेविल मेड मी डू इट वाली, वो भी इतनी डरावनी नहीं थी, ये वाली तो वैसे भी कॉमेडी थी, तो सही है। अब देखो, पहले हमारा प्लान था कि हम जाएंगे शॉपिंग करने के लिए, बट देन ताना के एक दोस्त का फ़ोन आ गया है, तो वो बोल रहे हैं कि चाय पीने चलते हैं, तो अब फिर वही सोच रहे हैं कि जाएंगे मयूरी चाय पीने। हाँ जी, टाइम अभी हो गया है कितने, हाँ 5:52 हो गए, तो 6 बज गए और हमने उनको 6:30 बजे का टाइम दिया है। हाँ। और एक चीज़ और अच्छी हो गई, तो जब हम इंटरवल हुआ था ना, तो इंटरवल के टाइम पे हमें नोटिफिकेशन आ गया कि भैया तुम्हारी एमिरेट्स की जो फ्लाइट है उसकी चेक इन का टाइम हो गया है, तो चेक इन कर लो। तो जब चेक इन करने बैठे हम, तो जो इंडिया से दुबई वाली फ़्लाइट है ना, उसमें हमें सीट मिल गई विंडो वाली, बट जो दुबई से सिएटल वाली फ्लाइट है उसमें नहीं मिल पाई। बट जो 2 सीट मिली थी ना, उसके एक सीट उसके साथ एक मतलब हमने एक आइल वाली सीट ले ली और एक बीच वाली सीट ले ली, ऐसा कर लिया है उसको, हाँ। इंस्टेड ऑफ कि बिल्कुल ही दोनों बीच वाली सीट हो जाए, तो वो हमें मिल गई फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो चलो वो भी ठीक है, विंडो सीट नहीं मिली कोई बात नहीं, बट आयल तो मिल गया। हाँ। चलो थोड़ा मॉल घूम लेते हैं, इतना 15-20 मिनट यहाँ पे टहल लेते हैं, फिर निकल लेंगे मूवी के लिए। मूवी के लिए? मूवी कह रहा हूँ, चाय के लिए, चाय के लिए। और यहाँ देखो भाई, शेक शाक कमिंग सून, तो जल्दी ही बेलव्यू में भी शेक शाक आ जाएगा, फिर हम यहीं से बर्गर खाया करेंगे। मॉल के अंदर एंट्री हो चुकी है एंड सबसे पहले जो हम जा रहे हैं वो है स्टारबक्स, क्योंकि मैडम चाय पीती नहीं है, तो फिर मयूरी जाएंगे तो मैडम वहाँ पे कुछ पी नहीं पाएंगी, तो यही सोच रहे हैं स्टारबक्स से मैडम के लिए एक ड्रिंक उठा लेते हैं एंड फिर चलेंगे। हाँ जी, ये तुमने बहुत अच्छा सोचा। देखा बेटा, मैं ही सोचता हूँ बस। अच्छा, मैं तो सोचती नहीं हूँ, मैं जो तुम्हारे लिए यार सोचने के लिए, चाय पीने जाते हो, देखो सोचने के लिए दिमाग होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बहुत अच्छी बात है। वो तो तब तो मेरे पास बहुत ज्यादा है ना, हर बार तुम वही सोच के हम मयूरी जाते हैं। पहुंच चुके हैं दोस्तों अपन मयूरी, और बस अब ताना के दोस्त की वेट हो रही है। आई गेस वो 5 मिनट लेट है, 5 या 10 मिनट। हाँ जी, निकल गए हैं वो। अच्छा निकल गए थे, तो वो भी सेम अपार्टमेंट में रहते हैं जहाँ पे हम रहते हैं, तो वहाँ से मयूरी का जो, वो शिफ्ट हुई है वहाँ पे। ओके, तो वहाँ से मयूरी का जो डिस्टेंस है वो 10 मिनट का ही मान लो। चलो भाई, हम मयूरी से निकल गए हैं खा पी के, मतलब मैंने कुछ नहीं खाया,
वीर ने खाया समोसा, इसलिए मेरी दोस्त आई थी तो हम उसका व्लॉग बना नहीं पाए क्योंकि वो लोग कंफर्टेबल नहीं थे आज व्लॉग बनाने के लिए, फिर कभी उनको लेंगे। पर वैसे एक चीज तुम मुझे बताओ, जो जिम जा रहे हो तो तुम इतना जो जिम जा रहे हो और भारी चाट पकौड़ी खा रहे हो, जिम जाने का क्या फायदा तुम्हारा? यही तो फायदा है, जिम जाता हूँ, कैलोरीज बर्न करता हूँ ताकि मैं ये सब खाना खा सकूं। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो फिर एक आधा और खा लेते, मेरे नाम का भी खा लेते एक। ये क्या, फिर तो ज्यादा कैलोरीज बर्न करनी पड़ जाएंगे ना, फिर मेरे को ज्यादा टाइम जिम में बिताना पड़ेगा। हाँ तो अच्छी बात है ना, फिर मेरे को उतना टाइम फ्री मिलेगा। चलो भाई घर चलते हैं, अब घर चल के अपना काम निपटाते हैं। पैकिंग करनी है मैडम, आपने पैकिंग कुछ भी नहीं करी है अभी तक। पैकिंग भी करनी है और ब्लॉग भी एडिट करना है। हाँ। उसके बाद हम देखेंगे कुछ बनेगा तो प्लान, क्योंकि फ्राइडे नाइट है। आने तो लग गए भाई वहाँ पे अपनी एडिटिंग करने के लिए। तब तक मैं सोच रहा हूँ कि ये जो नारियल हम लेके आए थे इसको तोड़ लेता हूँ, इससे पहले कि ये और ज़्यादा ख़राब हो जाए। एंड वैसे पानी की आवाज़ तो खूब आ रही है इसके अंदर, तो बहुत सारा पानी निकलेगा मुझे ऐसा लग रहा है। तोड़ते हैं इसको अब। उसको तोड़ते ही इसमें से पानी निकलेगा। ग्लास लेके रखना अपने पास में, तोड़ते ही पानी निकल जाएगा। हाँ। मतलब ऐसे मारूंगा पानी निकल जाएगा। हाँ। है ऐसा होता है? मुझे भी पता है, मैंने भी खूब नारियल तोड़े हैं। देख मैं पता है इसको कैसे तोड़ूंगा, देख। सर पे मारोगे ना, मार के दिखाओ। टच भी हो गया तो देखना। चलो जी नारियल तोड़ लेते हैं अब सीरियस वे में। तो हमारे पास औजार निकाले जाएंगे। औजार कहाँ है वो? मेरे ये रहा, ये हमारा एकमात्र औजार जो कि है प्लास। ये लो पी के देखो मीठा है नहीं। अच्छा है, सही है। चलो पर नारियल शायद हमने इतने दिन रखा हुआ था, थोड़ा सा पुराना हो गया। अंदर से एक बार इसको तोड़ के देख लेता हूँ कैसा है। मैंने अंदर से तोड़ के नहीं देखा है इसको अभी तक। हाँ टाड़ा निकल गया, निकल गया। लो जी पूरा गोला छिल गया। हाँ पर उसके साथ साथ क्या और क्या छिला वो भी दिखाओ। टाड़ा। बहुत अच्छा काम किया है। तो अरे आप काम करते हो तो थोड़ी बहुत तो लगती रहती है, ठीक है। हाँ तो ये थोड़ी कि चक्कू अपने हाथ में खुद ही मार लोगे। तो वही मैं निकाल भी गलत वे में रहता है एक्चुअली। ये जो चक्कू से निकालने वाला वे है बहुत ही गलत वे है। इसमें ऑब्वियसली आपको लगने के चांसेस रहते हैं। इसके और भी अच्छे तरीके आते हैं जो कि मेरे को पता नहीं था, क्योंकि मैंने बचपन से ही घर पे ऐसे चक्कू से ही निकालते हुए देखा। हाँ तो ये अब मेरे को मत मारना ऐसे ऐसे घुमाते घुमाते। चलो अब इसको पानी में रखा जाएगा। ज्यादा नहीं लगी, थोड़ी सी लगी है बट ठीक है। ठीक है अब आ गया है तो अभी नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखा जाएगा उसका। और डिनर में बने हैं भाई हमारे घर में आज चीले। और ये जो चीले बने हैं ये सूजी और बेसन के मिश्रण से बने हैं ना। हाँ जी। और जो पहला वाला हमने चीला बनाया था टेस्ट करने के लिए, वही क्या लाजवाब बना था है जी। मज़ा आ गया था वो टेस्ट करके। तो मेरा तो मुंह में अभी से पानी आ रहा है। तो इसमें भरपूर कार्ब्स, प्रोटीन और फाइबर, तीनों का एकदम सटीक मिश्रण। एंड वैसे अभी फ्राइडे नाइट है और टाइम हो रहा है 10। एंड हमारा कोई प्लान नहीं बन पाया रात का, क्योंकि कल सैटरडे को एक जगह पे लगी हुई है सेल। तो हम ना वहाँ पे जल्दी पहुँचना चाहते हैं, क्योंकि चीज़ें जो है ना वो छटनी स्टार्ट हो जाती हैं और फिर जितनी भी अच्छी चीज़ें होती हैं वो बिक चुकी होती हैं। और प्लस लोग जो है, क्योंकि यहाँ पर ऑब्वियसली स्टोर में बहुत ज्यादा लोग होते नहीं है सेग्रीगेट करने के लिए, तो सब लोग ऐसे पूरा मिक्स कर देते हैं। हाँ पूरा बिखरा के चले जाते हैं और उसमें से ढूंढना मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगा, फिर तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो बस हम ये खाना खा के जल्दी से आज सोने वाले हैं ताकि सुबह जल्दी उठ सके। तो बस इसी के साथ करते हैं हम अब इस व्लॉग की समाप्ति। तो अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।